आज तक पुलिस वालों पे भरोसा नहीं किया मैंने, आज बात करनी पड़ गई। जी क्या कहा पुलिस वालों ने? लब रहे हैं उसको। दीदी हम दोनों को जाने दीजिए ना, मन्नू को ढूंढने के लिए। यहाँ कब तक ऐसे बैठे रहेंगे हम लोग? इस वेले रात के समय दोनों कुड़ियों को मैं ऐसे कैसे भेज दूं? ना ना ना। देख घंटी बजी, शायद मन्नू का होए। हेलो हेलो सिम्मी पुत्र। मम्मी। सिम्मी सब ठीक है ना वहां पर बेटा? मन्नू ठीक है? मन्नू मम्मी कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पे। मन्नू घर नहीं पहुंचा अभी तक, पता नहीं कहाँ चला गया है। मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनाई नहीं दे रहा सिम्मी, ऊंचा बोल बेटा, सुनाई नहीं दे रहा। कुछ सुनाई दे रहा है तुझे? लाइन में दिक्कत है। हेलो मम्मी मम्मी। सिम्मी अच्छा सुन बेटा, मन्नू का ख्याल रखना, मैं कल शाम तक आ जाऊंगी। सबका ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, गुंजन का। मैं इधर बिल्कुल ठीक हूँ, तू उधर ख्याल रखना। सिम्मी तू बड़ी है बेटा सबसे। कुछ भी हेलो मन्नू कहाँ चला गया? बात ही नहीं हो पा रही है घर पर। अब्बा खैर करे। अब्बा जी मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ए चूजे, जो आंखें मेरी आंखों से मिलती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत प्यारा लगता है। और जब जो आंखें मुझे अच्छी लगती है तो मैं उन आंखों के साथ क्या करती हूँ तुझे पता है? मैं उन आंखों के अंदर हाथ डाल देती हूँ और आंखों के गोल डीले निकाल करके उसे कटोरी में डाल करके स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च, लाल मिर्ची और खटाई के लिए नींबू निचोड़ लेती हूँ और उसको फिर चम्मच से मैं खा जाती हूँ मैं उसे। बहुत मजा आता है मुझे। इंस्पेक्टर साहब, पुरानी टेकड़ी के पीछे झाड़ियों के यहाँ राज की बैसाखी मिली है। होना हो जरूर उसे किसी ने अगवा किया है। अच्छा वो जगन बाबू आप आ गए। मन्नू के बारे में कुछ पता चला? आखिरी बार आपने कहाँ देखा था उसे? वो कुछ नहीं पता चला है, वही खबर है जो कल थी। छन्नो के यहाँ गया था, वापस लौट के नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मुझे किस पर शक है। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि जगन पवनिया ने अपने भतीजे और मेरे राज को गायब करवाया है। सोच के बोल, क्या बोल रही है? स्वरूप जी, आप किसी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते और शक के बुनियाद पे हम किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। पूरा पिंड जानता है आप लोगों की दुश्मनी के बारे में। आप लोग ठंडे दिमाग से सोचिए, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। हमें इस वक्त बच्चों को ढूंढना है। जैसे मुझे कोई खबर मिलती है सबसे पहले मैं आप लोगों को ही फोन करूंगा। अब जाइए, आप भी जाइए। सुनो और तू कालजात समा चुकी है सी। बोरी एक थी या दो? चेक कितना है? उठाया तो एक ही था, पर दूसरा अपने आप ही हमारी गाड़ी में आ गया, तो अब हमने दोनों को ही ठिकाने लगा दिया।
करामाती छड़ी करते इसकी खटिया करी। आ मेरी लाडो। नहीं 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 अब आई तेरी बारी। नहीं नहीं बड़ी गौर से देख रही हो तुम। लगता है बहुत करीबी रिश्ता है तुम्हारा गौरी के साथ, है ना? कहाँ से आ रहे हो अम्बा? सहारनपुर गई थी। अच्छा, सहारनपुर? मगर उतरी तो बरनाला के बस से थी। कहाँ हुआ अम्बा? कहाँ छुपा रही हो? कहो तो, ऐसा क्या हुआ बरनाला में जो नहीं बताना चाह रही हो? डायन बन के हम सबको डराती थी। अब आ रहे हैं मजा। डमरू डायन, चंगो मंगो, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये तो उठा जा, लग गई मेरे को पैर में। आए मैं लुट गई। अम्बा को मिले धोखे का सच जान चुकी सुशीला अम्बा और उसके परिवार के खिलाफ रचेगी एक नया षड्यंत्र। जो चराग है वही होगा जो हम चाहेंगे। वहीं एक बार फिर मन्नू की हकीकत को करना पड़ेगा दीना का सामना। दीदी बीजी मन्नू के कपड़े बदलवा रही हैं। अपनी बेटी मन्नू की हालत देख टूट जाएगा अम्बा के सब्र का बांध और वो बता देगी अपने बच्चों को उनके पिता का सच। वहाँ बरनाला में एक और परिवार है उनका। एक तरफ अपने पति की जिंदगी से जुड़ा सच और दूसरी तरफ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए बोले गए 7 साल पुराने झूठ के बीच फंसी अम्बा कैसे करेगी दुनिया का सामना। जानने के लिए देखते रहिए वारिस।